अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक तरफ ईडी उनके लिए रिमांड की मांग करेगी, 10 दिन की रिमांड की वो मांग कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि इस गिरफ्तारी को खारिज कराया जा सके, इसे चैलेंज किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में, और इसलिए कानूनी जंग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं। इस मामले को अर्जेंटली सुना भी गया है। इस मामले को यह अलग बात है कि सीजीआई नहीं सुनेंगे, बल्कि इसे संजीव खन्ना की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर में इस मामले की हियरिंग होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त कोर्ट परिसर से जुड़ चुकी हैं। गौनिका, आम आदमी पार्टी अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ और ताकत इस बात पर लगा रही है कि कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए। आज कोर्ट में क्या होने वाला है, कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, पूरी एनर्जी, स्ट्रेंथ और पूरे रिसोर्सेज भी, और यही वजह है कि कल ही रात में ई फाइलिंग हो गई थी पिटीशन की और आज सुबह सुबह मेंशनिंग हो गई। जैसे ही सीजीआई की बेंच बैठी, पहली मेंशनिंग अरविंद केजरीवाल की पिटीशन की थी। अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई के सामने उनकी पिटीशन की मेंशनिंग की और सीधे सीधे कहा कि इस पूरे मामले में अर्जेंट सुनवाई की वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि सारे विपक्ष के नेताओं को उनका आरोप है कि जेल में डाला जा रहा है। जैसे पहला वोट कास्ट होगा उससे पहले ही पूरा का पूरा विपक्ष जेल के अंदर होगा, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने उसको माना भी, लेकिन सीजीआई की बेंच इस मामले को नहीं सुनेगी। उन्होंने ये कहा कि आप बेंच कोर्ट नंबर 2 में जाएं, यानी कि जस्टिस खन्ना की बेंच के पास जाएं। और जस्टिस खन्ना की बेंच के पास जब वो गए, तब उन्होंने कोर्ट रूम में जब बेंचने की, तो जस्टिस खन्ना ने ये कहा, क्योंकि ये मामला रिट पिटीशन है, ये रिट पिटीशन फाइल की गई है। रिट पिटीशन 3 जजेस की बेंच के द्वारा ही सुनी जाती है। ऐसे में वो दो अभी जो फिलहाल जस्टिस खन्ना के साथ जज बैठे, तो 2 जजेस की बेंच है, तो अभी 2 जजेस की बेंच इसको नहीं सुन पाएगी। 3 जजेस की बेंच को इसको सुनना होगा। और जब 3 जजेस की बेंच, यानी कि कुछ देर बाद जब 2 जजेस की बेंच उठ जाएगी, उसके बाद 3 जजेस की स्पेशल बेंच बैठेगी, जो के कविता का मामला भी सुनेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल का मामला उसी बेंच के पास जा रहा है जिसमें के कविता का मामला जा रहा है। दोनों ही एक ही मामले में आरोपी हैं, दोनों का सीधे सीधे इंटरकनेक्ट बताया है ईडी ने। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में देखिए, ये भी एक कोइंसिडेंस हो गया है कि एक ही दिन दोनों की याचिका सुनी जा रही है, एक ही बेंच के पास सुनी जा रही है। तो अभी फिलहाल जो मेन मैटर जो लिस्टेड है ऑलरेडी जस्टिस खन्ना की बेंच में, पहले वो सुने जाएंगे। उसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं पता, 1 भी बज सकता है, 12 बजे भी खत्म हो सकते हैं, लंच के बाद तक भी वो चल सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 का लंच होता है, उस ड्यूरिंग तो सुनवाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद 1 बजे से पहले सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर पूरी तरह अभी सस्पिशन है। तो जब स्पेशल बेंच बैठेगी तभी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। उससे पहले इस मामले पर ये कोइंसिडेंस है कि के कविता का जो मामला जो बेंच हियर कर रही है, वही बेंच अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला भी इस पर वही अपना फैसला देगी। लेकिन आप जो समय सीमा बता रही हैं कि पहले के कविता का मामला है वो हियर किया जाएगा और उसके बाद कहीं जाकर अरविंद केजरीवाल के मामले को सुना जाएगा, और इसमें लंबा वक्त लग सकता है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि लंच के बाद इस मामले को सुना जाए? देखिए, अब के कविता का मैटर पहले सुना जाएगा या अरविंद केजरीवाल का मैटर पहले सुना जाएगा, क्योंकि सीजीआई ने कहा है कि इमीडिएटली जस्टिस खन्ना की बेंच इसको सुन लेगी। तो ये अब जस्टिस खन्ना की बेंच डिसाइड करेगी, जब वो स्पेशल बेंच बैठेगी, कि उनको पहले अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को सुनना है या के कविता की पिटीशन को सुनना है। उम्मीद जो की जा रही है वो यही है कि शायद अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को ही पहले सुन लिया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल अर्जेंसी जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में जताई जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि उसको कंसीडर किया जाए। अभी जो मेन मैटर्स चल रहे हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड मैटर्स हैं, जिनका लिस्ट 1 या 2 दिन पहले ही आ जाता है वेबसाइट पर, पहले उन मैटर्स को सुना जा रहा है जो पहले से लिस्टेड हैं। उसके बाद जब ये सब मैटर्स खत्म हो जाएंगे, फिर जब 3 जजेस की बेंच स्पेशल बेंच बैठेगी, अब उसमें भी जो बेला त्रिवेदी जज हैं वो किसी और बेंच पे बैठी हैं, तो जब बाकी 3 कोर्ट के मैटर खत्म हो जाएंगे, तब वो तीनों जजेस एक साथ बैठेंगे, तब जाके मैटर की सुनवाई होगी। तो हो सकता है कि लंच से पहले तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि किसी मैटर को सुनने में ज्यादा वक्त भी लग जाता है। ऐसे
ऐसे में लंच से पहले उम्मीद कम है, हो सकता है कि लंच के बाद ही इस पूरे मामले को सुना जाए, यानी कि 2 बजे के बाद ही शायद सुनवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी जो तीनों जजेस हैं वो अपने अपने कोर्ट के मैटर्स को कितनी जल्दी सुनते हैं, और जितनी जल्दी वो सुनेंगे उतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल के मैटर को सुना जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है कि मेन मैटर्स को कब सुना जाएगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से आज मेंशनिंग की, वो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। कल भी जब इस पूरे मामले में ई फाइलिंग हुआ तब भी ये कहा जा रहा था, बार बार आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि वो जल्द सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस जा रहे हैं, रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रार से कल कोई संपर्क नहीं किया गया। रजिस्ट्रार मेंशनिंग के पास आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का कोई भी नहीं गया, किसी ने उनसे जाकर ये संपर्क नहीं किया कि आप इस मामले में अर्जेंट सुनवाई करें। और यही वजह है कि कल सिर्फ 8:57 पर ई फाइलिंग हुई और उसके बाद मेंशनिंग के लिए आज सुबह का वक्त यानी कि 10:30 बजे का वक्त तय किया गया। क्योंकि जैसे ही सीजीआई की बेंच बैठती है या फिर कोई भी बेंच बैठती है तो सबसे पहले मामलों की मेंशनिंग होती है, और सबसे पहला जो मेंशन था वो अभिषेक मनु सिंघवी ने ही किया। और यही वजह है कि जल्द से जल्द उनकी मांग को सुना गया और उसके बाद कोर्ट ने उस पर विचार भी किया। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो आज ही, कितने बजे होगी, लंच से पहले होगी या लंच के बाद होगी, ये अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। मीनाक्षी, बड़ी खबर आपको बता दें, हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि पूरी संभावना ये बन रही है कि इस मामले को लंच से पहले सुना जा सके, लेकिन क्योंकि पहले से कई मामले लिस्टेड है तो पहले उन्हें सुना जाएगा। और चूंकि ये पूरा मामला 3 जजेस की बेंच ही सुन सकती है, ऐसी परिस्थिति में ये भी संभावना है कि लंच के बाद यानी 1 से 2 बजे का जो समय है वो लंच का है, उसके बाद इस पूरे मामले को सुना जाए। यानी कि आप ये कह सकते हैं, एक तरफ जहां अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। एक जंग आप देखेंगे जो सड़क पर लड़ी जाएगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और एक जंग वो है जो इस वक्त कोर्ट परिसर में लीगली लड़ी जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी अर्जेंटली इस मैटर को सुनने के लिए आज कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये अपील की, उन्होंने कहा कि अगर इस पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई तो ऐसी परिस्थिति आएगी। ये भी हो सकता है, गौनिका इस शब्दों को एक बार फिर से आप जरूर दोहराइएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना कि पहला वोट पड़ने से पहले विपक्ष के सभी नेता जेल के अंदर होंगे, इसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग ये है कि इस वक्त जितनी जांच एजेंसियां हैं क्या वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। क्या ये एक बड़ा आरोप इस लिहाज से देखा जाए। और बड़ा सवाल ये भी कि ये मामला कानूनी पहलुओं के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर वाकई में हाईकोर्ट भी ये फैसला दे सकता था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसके लीगल पक्ष को सुना। हाईकोर्ट ने कहा और पूछा अरविंद केजरीवाल से कि आप जांच में क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, आप किस बात से डर रहे हैं। इसका एक लीगल पक्ष है और एक पॉलिटिकल पक्ष है। लीगल पक्ष को पहले आप समझा, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की वो मैसेजिंग बहुत बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार इंडी गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं, फिर चाहे जिस भी पार्टी के नेता पर कार्रवाई हो रही हो, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि विपक्ष पर सीधे सीधे हमला किया जा रहा है, विपक्ष को सीधे सीधे पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ये बार बार हर मन से हर नेता कहता है, फिर चाहे वो हम राहुल गांधी को किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी कहीं जगह रैली करते हैं वहां पर हम सुनते हैं, या फिर अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उससे उनकी गिरफ्तारी से पहले भी उनकी पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर ये बार बार ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। और जब गिरफ्तार कर भी लिया जा चुका है उसके बाद भी लगातार उनकी तरफ से अलग अलग मांगे रखी जा रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसी बात का जिक्र किया, क्योंकि जब मेंशनिंग होती है मीनाक्षी, मेंशनिंग में आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, केस के बारे में आप ज्यादा डिटेल नहीं दे पाते हैं, सिर्फ कोर्ट के पास उसका डिटेल जाता है और आपको कम शब्दों में अपने केस के बारे में बताना होता है। और वही किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि सीधे सीधे लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। दोबारा आपके पास लौटूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें एक बार। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। आप देखें, एक तरफ जहां पे कोर्ट में ये मामला लिफ्ट किया जा चुका है, अब से थोड़ी देर में इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में
पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस गिरफ्तारी को खारिज कराया जा सके। इसके खिलाफ चूंकि याचिका डाली गई है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अगुवाई में इस प्रदर्शन का और उग्र स्वरूप आपको दिखाई देगा, जहां पर लगातार केंद्र सरकार और तमाम जांच एजेंसियों पर वेंडेट्टा पॉलिटिक्स का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर बड़ी खबर क्योंकि ईडी के हवाले से आ रही है। अतुल, आप इस पर और जानकारी दीजिएगा। क्या ईडी ये चाहती है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जाए, शराब घोटाले के मामले में आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए? अतुल। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अभी के कविता जो है वो ईडी की रिमांड पर है और कल उनको जो है वो पीएमएलए कोर्ट यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है वो ईडी पेश करेगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी अब ईडी हेडक्वार्टर में है, उनको आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। तो दोनों अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर है। और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जब हैदराबाद से के कविता की गिरफ्तारी की गई थी तो उसके बाद से ही माना जा रहा था कि अब जो गिरफ्तारी की तलवार है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटक रही है, क्योंकि पूरी जो साउथ लॉबी है उसने कैसे दिल्ली की नई शराब जो नई आबकारी नीति थी उसके अस्पताल से आई है, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। मेरा ना जूता पड़ा है वहां पे ब्राउन कलर का। देखिए, कोर्ट में हम 3 बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत हो, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत हो और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। आपने सुना, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी हो रही है। आपने आम आदमी पार्टी को सुना, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त सरकार के यानी कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वो तो गुंडागर्दी तक का आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना किस तरीके से सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ना अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है, ना अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। जबकि हमारे संवाददाता ने आपको लाइव इंडिया टीवी के कैमरे पर दिखाया कि गोपाल राय अब से थोड़ी देर पहले परिवार के सदस्यों से मिलकर बाहर आए हैं। यानी हाउस अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन फिलहाल दिल्ली पुलिस के हवाले से हम आपको जानकारी दे दें नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ना परिवार के सदस्यों को बाहर आने दिया जा रहा है और ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हमारे साथ संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त आईटीओ से जुड़े हुए हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त दर्शक लगातार देख रहे हैं। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर से लाइव। आप वहां
नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आपको बता दें, एक तरफ ईडी के आरोप है इस पूरे मामले में, दिल्ली शराब घोटाले के मामले, एक तरफ ईडी की जांच एजेंसी काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। के कविता को भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। इस मामले में लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार गुट वाली एनसीपी हो, चाहे बिल्कुल मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज देख रहा है कैसे संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो उसका जवाब जरूर देगा सुप्रीम कोर्ट। 400 पार नहीं हवा निकली हुई है बीजेपी की, अपनी उसमें कील ठोक ली बीजेपी ने। अब बीजेपी 40 पार नहीं होगी देश में। देखिए, पॉलिटिकल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अगर हम केवल चार्जशीट के तौर पर बात करें, इसके लीगल एस्पेक्ट पर बात करें, तो ईडी जो अपनी चार्जशीट में आरोप लगा रही है, उनके मुताबिक मुंगटा श्रीनिवासलू के बेटे राघव मुंगटा ने अपने बयान में बताया है कि उसने के कविता और अपने पिता के बीच एग्रीमेंट होने के बाद 25 करोड़ रुपए साउथ लॉबी में अभिषेक और बुची बाबू को कैश दिया था। यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हुआ था, और यही वजह है कि ईडी ये दावा कर रही है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा है। ये ईडी का दावा है, ये ईडी के आरोप है, और इसी के तहत उसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। और अब ईडी का कहना यह है कि वो के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर इसकी तह तक जाना चाहती है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अतुल, राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह पर है, कानूनी लड़ाई अपनी जगह पर है, पोस्चरिंग अपनी जगह पर है, लेकिन ईडी का क्या दावा है? ईडी कितने दिन की रिमांड चाहती है? अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ईडी का दावा क्या है? ईडी के आगे का कदम क्या होगा? कितने दिन की रिमांड चाहती है ईडी? इसको ठीक कर यार। राजनीति को बदलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी का प्रयास यह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड वो मांग सके। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ईडी की कोशिश क्या है? ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ईडी इस वक्त जो प्रयास कर रही है वो के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर वो पूछताछ करना चाहती है, और ये तभी हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिले उन्हें। देखिए मीनाक्षी, अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों ही हैं। अरविंद केजरीवाल को कल उनके सरकारी आवास से सिविल लाइन से गिरफ्तार ईडी ने किया था। इससे पहले हैदराबाद से गिरफ्तारी जो है के कविता की गई थी, और राउस एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की ईडी कस्टडी जो है वो के कविता को दी थी। तो के कविता कल तक जो ईडी की हिरासत में है। अरे यार मेरे कैमरे को तोड़ोगे? महिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इस तरीके से आतिशी यहाँ पर
ओके आप थोड़ा पीछे होइए। ओके मिनी डाल चले गए सर, वो उधर चले पीछे होइए। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इस वक्त पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिए गए हैं। और सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इंडिया टीवी संवाददाता अविनाश इस वक्त आईटीओ पर ही मौजूद है। जबरदस्त हंगामे और प्रदर्शन की तस्वीरें आईटीओ से आ रही है। अविनाश, क्या कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो इस प्रदर्शन को आगे कैसे लेकर बढ़ेंगे? सीधा आप उन्हीं से बात करें। जी देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें तो यहाँ पे हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और इस वक्त मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो आरएएफ के जवान हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे आतिशी को अब डिटेन करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज को पहले ही डिटेन किया जा चुका है और यहाँ पे अब आतिशी को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख पा रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, चाहे आरएएफ के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, या फिर अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान हो और तमाम सारे जो। अविनाश, इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट परिसर से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एसजी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ईडी की तरफ से एसजी भी अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में कैविएट दाखिल कर दी है। कैविएट का अर्थ यह है कि जब तक इस पूरे मामले में एसजी का भी, यानी कि इस पूरे मामले में ईडी का पक्ष जब तक नहीं सुना जाता है तब तक कोई फैसला ना दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौनिका, तुषार मेहता भी इस मामले को अब ईडी की तरफ से केस लड़ रहे हैं, कैविएट दाखिल की गई है, क्या अपडेट आ रही है कोर्ट से? देखिए बिल्कुल, जस्टिस खन्ना की कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वहां पर मौजूद थे और जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले की मेंशनिंग जस्टिस खन्ना के सामने की कि सीजीआई ने उनको भेजा है कि उनकी कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा, तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि इस पूरे मामले में वो कैविएट है, यानी कि वो इस पूरे मामले में उन्होंने कैविएट फाइल की है और जब भी कोर्ट इस मामले को सुनेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल के मामले को जब भी सुना जाएगा, उससे कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ईडी को जरूर सुना जाए, यानी कि सॉलिसिटर जनरल को जरूर सुना जाए, बिना उनको सुने हुए कोई भी ऑर्डर पास ना किया जाए। और यही वजह है कि सॉलिसिटर जनरल कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद थे। और जहां तक अभी सुनवाई की बात है मीनाक्षी, सुनवाई में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 14 और कोर्ट नंबर 15 इन तीनों के एक एक जजेस को एक साथ बैठकर स्पेशल बेंच पे बैठना है और तीनों ही कोर्ट में लगभग 50 से 60 मामले आज लगे हुए हैं। किसी कोर्ट में अभी 14 नंबर मैटर सुना जा रहा है, किसी में 21 नंबर मैटर सुना जा रहा है, किसी मामले में वक्त भी लग जाता है और ऐसे में उम्मीद नहीं लग रही है कि लंच से पहले ये मामला आ सके कोर्ट में, क्योंकि अभी भी देखिए 11:30 बज चुके हैं और 11:30 बजने वाले हैं माफ कीजिएगा। 1 बजे तक बेंच लंच से पहले तक बैठेगी और 1 बजे तक 60 मामलों को सुना जाना कभी कभी कोर्ट में मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि लंच के बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई हो। लेकिन अगर ये तीनों जजेस अपने अपनी कोर्ट से फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, यानी कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इस प्रयास में है इस गिरफ्तारी को खारिज कराया जा सके, तुषार मेहता जो कि ईडी की ओर से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक कैविएट के जरिए कि जब तक उनका पक्ष नहीं सुना जाता तब तक इस मामले में कोई फैसला ना दिया जाए। वही जंग इस वक्त सड़कों पर भी लड़ी जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए हैं, सरकार के खिलाफ और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं।